गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। समुपस्थित मंचस्थ मुदमंगलमय महात्मागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग ध्यान साधना शिविर के एक विशेष सत्संग में सम्मिलित हैं। एक माह का ध्यान साधारण बात नहीं है। हमारे जो श्रद्धेय बिंदु बाबा हैं, उनका यही काम ही है जगाना, उत्साहित करके लोगों को लगा देते हैं सुमिरन में, भजन में। ये ध्यानाभ्यास 5 दिन का, 7 दिन का, और ये तो महीने दिन का ध्यानाभ्यास है। अभ्यास कुछ न कुछ तो होगा ही। अभ्यास करने के लिए हम लोगों को लगाया गया है कि आप 1 महीने तक थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो मन पर असर होगा, कुछ न कुछ तो बदलेगा। यूँ तो कहा कि नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वत् जीवन मतिशय चपलम क्षणमिह सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरने नौका। हिंदी में अनुवाद किया भूपेंद्र नाथ सान्याल जी ने। पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। क्षण मात्र भी सत्संग मिल जाए, संतवानी मिल जाए, मन पर कुछ न कुछ असर जो डालता है वह मजबूत नाव हो जाता है, संसार सागर से पार ले जाता है। आप महीने दिन तक सत्संग बाहरी, सत्संग अंतरी यानी ध्यान, दोनों से जुड़ेंगे तो कितना लाभ होगा, इससे हम लोग समझ सकते हैं। अब है ध्यान, कहते हैं मन की एक ओरता को
मन एक ओर हो जाए। मन बहुत सी बातों में भटका रहता है, वह बहुत से चिंतन में उलझा हुआ रहता है। उसको एक ओर ले जाने का यह अभ्यास हम लोग यहाँ करते हैं। यह अभ्यास कहाँ से शुरू होता है? तो कहा कि भाई इसका अभ्यास तो यह देखना है कि मन भागता है शब्दों की सवारी पर। कबीर साहब ने कहा, शब्द रूपी घोड़े पर चढ़ता है यह मन, तभी जाता है इधर उधर। इसको पैर नहीं है, उर बिन खुर बिन चरण चोंच बिन उड़न पंख नहीं ताके रे। ये जो मन है उसको पैर नहीं है, चोंच नहीं है, खुर नहीं है, तब कैसे भागता है? वही कहा, ये घोड़े पर भागता है। कौन घोड़ा पर भागता है? शब्द रूपी, शब्द तुरी, तुरी मन घोड़ा, शब्द रूपी घोड़ा पर भागता है। आप ख्याल करेंगे, मन जब भी भागेगा तो किसी न किसी शब्द पर ही भागेगा। कोई न कोई बात इसके भीतर में उठता है, तब यह उसी चिंतन में लग जाता है। यानी कि घोड़े को ऐसा करें कि घोड़े की लगाम अपने हाथ में रहे। तो एक घोड़ा है, उसका लगाम हाथ में है, तो उस पर सवारी किया हुआ कहाँ जाएगा? इसलिए मन को रोकने के लिए एक शब्द पर मन को बैठाने का अभ्यास। एक शब्द कौन सा? जो गुरु ने बतलाया, गुरु ने उसकी साधना की, गुरु ने अपने को उस मंत्र को सिद्ध किया और तब हम लोगों को बतलाया कि इस मंत्र को जप करो। एक ही शब्द का अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते जनाबाई की तरह काम करते हुए अभ्यास करते हैं, तो होते होते मन कुछ देर ठहरा, मन कुछ देर ठहरा, ठहरने लगता है तो उसमें थोड़ी स्थिरता आती है। नाम जपत स्थिर भया, नाम जपते जपते मन में थोड़ी स्थिरता आती है। यह हुआ, फायदा भी बहुत है इससे। इसलिए रामायण में कहा रे, नहीं कुछ जानते हैं न, जीभे से बोलिए न। जीभ मुंह में है, अब मुंह के बाहर भी निकल सकता है, अब मुंह के भीतरों में जीभ रहबे करता है। सबका जीभ कहाँ रहता है? मुंह के भीतर में। अब भीतर में कहाँ पर रहता है? देहरी। जैसे घर में होता है देहरी, और देहरी पर बॉल लटका दीजिए तो घर के भीतरों इंजर, घर के बाहरों इंजर। डिबिया रखिए देहरी पर तो भीतरियों इंजर, बाहरों इंजर। वैसे ही जप जो करते हैं उसको देहरी पर रखेंगे, जीभ पर रखेंगे, जीभ से जपेंगे। यह जपना हुआ। सामान्य बच्चा भी जप सकता है। जप रहे हैं, जपेंगे तो कोई बात तभी जपेंगे जब कुछ न कुछ मन लगेगा। भले ही मन बहुत कम देर रुकता हो, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर लगता है। इसलिए शुरू हुआ वहाँ से कि नहीं तो बोलिए बोल करके जप कर रहे हैं। मन अशांत है, मन बेचैन है, फिर भी यदि हम चाहेंगे जपना तो जप सकते हैं। ध्यान तो नहीं होगा, झगड़ा कर लेंगे, ध्यान करने बैठेंगे तो मन स्थिर रहेगा थोड़ा ही, मन तो भागते रहेगा। लेकिन जप करना चाहेंगे तो समय में भी जप कर लेंगे। वो कलयुग सवार है, मन चंचल है,
उस समय में जब पे एक हो सकता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। वो कलयुग का मतलब यही, केवल तामसी वृत्ति मन में है तो कलयुग। सतयुग कब? जब सत्संग में है तब। सत्संग में वो क्या है, सतयुग में हम लोग हैं। सब चीज़ भुला करके, घर द्वार काम धाम छोड़ करके गुरु महाराज का ख्याल करते हुए श्रद्धा से प्रेम से सत्संग में बैठे हुए हैं। यह हुआ सतयुग। यहाँ पर वो मन में श्रद्धा भाव प्रेम रहता है तो सतयुग में रहेंगे तो ध्यान बनेगा। घर में रहेंगे, द्वापर में त्रेता में काम धाम में फंसे रहेंगे और धंधा भी करेंगे तो उसमें कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए सत्संग में, ये ध्यानाभ्यास में, इसमें रखेंगे तो मन बहुत अधिक जो है एक ओर होगा। अब इसमें कुछ शब्द आया जिसके बारे में हम लोगों को जानना है। वह यह कि वो अगुण क्या है, सगुण क्या है। नाम सगुण भी है और नाम निर्गुण भी है। गुण किसको कहते हैं? वो गुण कहते हैं किसी में जो खूबी रहती है, इसमें फला गुण है, इसमें फला गुण है कहते हैं। तो उस सगुण है क्या? गुण के साथ। कौन गुण है? देखिए तो दुनिया में 3 गुण किसके किसके साथ नहीं है। एक गुण है पैदा होना, बनना जिसको कहते हैं। ऐसा कोई चीज़ है दुनिया में जो बनबे नहीं किया है? बनबे नहीं करेगा तो देखेंगे कैसे, इसको प्राप्त कैसे करेंगे? यानी जिसकी उत्पत्ति हुई है, बनना मतलब उत्पन्न होना, ये उत्पत्ति वाला जो गुण है उसका नाम है रजोगुण। अब बना ख़त्म हो गया, ख़त्म होना मतलब समाप्त हो जाना, बर्बाद हो जाना, ये दूसरा गुण है। इसका नाम है तमोगुण, नष्ट हो जाना। और जब उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, अब बीच में कुछ देर ठहरा, ये कुछ देर जो ठहरा वो ठहराव का नाम है सतोगुण। उसको हम लोग कहते हैं पालन। और ये उत्पत्ति, पालन, विनाश, उत्पन्न हुआ, ठहरा, नष्ट हो गया। दुनिया में कोई चीज़ दिखा दीजिए जिसमें 3 गुण नहीं है। उत्पन्न नहीं हुआ है, ये नहीं है, नष्ट हो गया है, ऐसा कोई चीज़ दुनिया में? कहेंगे ऐसा चीज़ तो एको नहीं है। दुनिया में जो चीज़ देखते हैं, उत्पत्ति, पालन, विनाश। उत्पत्ति के देवता को हम लोग कहते हैं वो ब्रह्मा जी, और ठहराव पालन के देवता का नाम है विष्णु भगवान, और नष्ट करने वाले देवता का नाम है भोला बाबा। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 गुणों के लिए 3 देवताओं का नाम दिया गया है। ये संसार में जितना भी है, हम लोग बोलते हैं उत्पन्न हुआ, सुनते हैं ठहरा कुछ देर, और फिर विलीन हो गया, गायब हो गया। इस शब्द में ये जो है, ये शब्द में भी यह 3 गुण है, संसार में भी 3 गुण है। ये सगुण हुआ, ये जिसमें ये 3 गुण नहीं है, न उत्पन्न, न पालन, न विनाश, उसका नाम है निर्गुण। निर्गुण के लिए हम लोगों के पास कोई शब्द ही नहीं है। कैसे उसको कहेंगे, कैसे निरूपित करेंगे? मन में कोई ख्याल नहीं है, इसलिए कि वह एक ही एक है, दूसरा है ये नहीं है।
शब्दों में नाम भी कई ठो है, वो कि जो शब्द उत्पन्न और पालन विनाश नहीं होता है, वही बंदो राम नाम रघुवर को। उसी को कहा गुण अनुपम गुण निधान सो। वो अगुण है, निर्गुण है और गुण रहित अगुण है। तो वह क्यों ऐसा है? इसलिए कि प्रभु परमात्मा वैसे हैं, वे भी उनके उत्पत्ति पालन विनाश के बारे में किसी को पता नहीं है। ईश्वर भी निर्गुण सगुण के पार में, क्या कहेंगे, कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए, इसलिए कहा दोनों निर्गुण हो और सगुण हो। लेकिन वो था तब तो सगुण है, तब तो निर्गुण है, यानी मूल में तो ईश्वर है जरूर। और उसके बाद पहले जो उनसे निकला कंपन शब्द ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, उससे जो पहले फूटा, उससे जो पहले कंपन हुआ, पहले वह ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही हम लोग जो गाते हैं, वह नाम की निर्गुण नाम की महिमा वहाँ पर गाते हैं। तो वही रामायण जी में कहा। और ईश्वर प्रभु परमात्मा को पाने के पहले इस नाम को पाना होगा। अगर यह नाम नहीं पावेंगे तो ईश्वर भी नहीं पा सकेंगे। इसलिए नाम की बड़ाई ईश्वर से भी बढ़ कर के, ब्रह्म राम ते नाम बड़ो, नाम जो है उस राम से भी बढ़ कर के है। अब हम लोग जो बोलते हैं, इस बोली में पहले क्या बोलते हैं? जो भी कुछ बोलते हैं तो वह हम लोग मुंह से बोलते हैं। तो मुंह में जो बोले उसके पहले कहाँ से मुंह में आया? कहेंगे पहले हमारे मन में कोई बात आई, उसी को तो बोलते हैं। मन में ख्याल आया, मन में जो बोलना चाहते हैं तो पहले ढोरी कांपता है, ढोरी में कंपन होता है, और इसीलिए ढोरी से जो आवाज़ निकलती है उसको परावाणी कहा गया। वो कंपन ऊपर उठता है तो ढोरी के बाद छाती में आता है, हृदय चक्र में आता है, पश्चंती वाणी उसको कहते हैं। अब वहाँ से आवाज़ आती है कंठ में तो उसको मध्यमा वाणी कहते हैं। और तब मुँह से ठोकर के द्वारा निकलती है, ये बैखरी वाणी कहते हैं। लेकिन वह राम नाम जो अमर नाम है, प्रभु परमात्मा का अगुण अनुपम जो नाम है, उसके लिए कहा वो सतधुन है, सोई सतधुन सब घट घट होई। वो सब जगह होता है। और उसके लिए कहा परानो पश्यंती नो मध्यमानो बैखरी नो, कि वो नहीं है परानो पश्यंती न मध्यमान बैखरी। वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई, किताब में बोली में जो बोलते हैं वह भी नहीं है। वह राम नाम अगुण है, अनुपम है, गुण निधान है। सो गोसाई जी ने उसको समझाया है। उस नाम को जानने के लिए पहले सगुन से ही चलना होगा, क्योंकि सगुन बस में है, बोल सकते हैं, रट सकते हैं, जप सकते हैं। इसलिए यह जो है मन को लगाने के लिए, मन को उस रूप में ले जाने के लिए पहले सुमरन की यही स्थिति होती है। और इसकी बड़ी बड़ाई गाई गई है। इसके पहले पाठ में आप लोगों ने रामायण में सुना ही होगा कि इसकी कितनी बड़ाई है। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानई तेऊ।
कहा कि जो रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी मन को एक नाम में लगा करके जानते हैं। बहुत बहुत बड़ाई की, बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ़ में है, और तब यदि आप सुमिरन करेंगे तो वो दुख दूर हो जाएगा। वो जप करने से, ईश्वर का नाम का सुमिरन करने से वो दुख दूर हो जाता है। वो कहा ये क्या है? ये हाथी है, बहुत ताकतवर है, बहुत विशाल है। हाथी को उसके कंधे पर बैठ करके एक गजारा, लोहे का छोटा सा गजारा हाथ में ले लेता है और महावत कान के जड़ में हाथी को भोगता है। और उसको जो भोगता है तो हाथी एकदम बस में हो जाता है। कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, बड़े बड़े देवता, उसको भी बस में कर लेता। ही मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उस मंत्र के द्वारा काबू में आ जाते हैं। तो कितनी बड़ी बड़ाई है। यह सगुण से ही शुरू हो जाता है, निर्गुण में तो प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या है। तो सगुण की वहाँ चर्चा की गई है। राम भगत जग चारि प्रकारा, चारिउ सुकृत अनघ उदारा, चहु चतुरन कह नाम आधारा। भगवान के चार तरह के भक्त हैं। एक भक्त है वो गरीबी से परेशान है, भोजन मिलता है कभी कभी नहीं, भूखले रहता है। वो अर्थार्थी, रुपया पैसा चाहता है, ये हमको ये चाहिए वो चाहिए। ये अर्थार्थी भक्त, सुदामा के जैसा भक्त, खूब गरीब सुदामा है, महीना में 10 दिन भूखले रहता है। तो उसके लिए, वैसे भक्त के लिए भी है कि वो सुमिरन करते हैं तो उनकी दरिद्री दूर हो जाती है। एक भक्त है वो दुख का मारा हुआ है, दुख का मारा हुआ है। कैसा मारा हुआ है? तो कहानी कहते हैं एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ है। पेड़ पर गर्मी के दिन में पक्षी ठंडी हवा खा रहा है, आराम से बैठा हुआ आनंद ले रहा है गर्मी में। और तभी एक शिकारी आ जाता है। शिकारी आ गया, धनुष बाण हाथ में है और निशाना लगा दिया उस पक्षी पर। पक्षी ने देख लिया, अरे अब तो तीर मेरी ओर तैयार है, मौत है सामने में, घबराया हुआ है। अब मौत से वो घबराया हुआ है और उसके पास कोई उपायो नहीं है। उड़ना चाहता है ऊपर, तो देखता है ऊपर में बाज, सिकरा, वो बाज मर रहा है। कि भागेंगे तो बाज भी ऊपर में है, मारिए देगा। अब क्या करेगा? नीचे शिकारी, ऊपर बाज, पेड़ पर बैठा हुआ जो आनंद ले रहा था, अब क्या हाल है उसका? है कोई उपाय? अब यह कई उपाय बचा हुआ है। अब वो क्या उपाय बचा हुआ है? भगवान आप मेरी रक्षा करो, मेरा तो प्राण संकट में है, कोई उपाय नहीं है प्रभु। अब एकदम समर्पित हो गया, भय से भयभीत है,
उसके पास कोई सहारा नहीं है। और जब मनोयोग पूर्वक सुमिरन करता है, भगवान का आसन हिल जाता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? तो पेड़ के जड़ में बील है, बील में विषधर सांप है, वह सांप निकलता है बील से और निकल कर के शिकारी के पैर में जाकर काट लेता है। जैसे शिकारी को सांप डसता है, सांप का विष लगा, जिस वो तीर चढ़ा चुका है, वो बाण चढ़ चुका है धनुष पर, और उधर सांप काट लिया। वो जो तीर चलाया ना, तो उसका हाथ कांप गया। हाथ कांप गया तो जो निशाना पर तीर था, निशाना चूक गया, तीर छूट गया। और वो तीर छूटा तो सीधे जा कर के बाज को लग गया। तो तीर छूटा तो लग गया बाज को, यानी बाज खत्म। इधर जो जौहर उसके देह में गया सांप का, तो वह भी गिर करके खत्म। कैसे रक्षा हुई? सुमिरन से रक्षा हुई। इसका नाम है आर्त भक्त, दुखी भक्त। कोई उपाय नहीं, कोई सहारा नहीं, भगवान पर आश्रित हो गया। हे भगवान, अब आपके हाथ में है, जो करो उद्धार करो, जब मारो जिलाओ जो करो। वो हार गया तो प्रभु आश्रित हो गया, तो उसकी रक्षा हो गई। वो भक्त, उसमें भी जो है समर्पण की भावना बहुत अधिक है। ये समर्पित भक्त हो गया, तो समर्पित भक्त जो है आर्त भक्त हो गया। एक भक्त अर्थार्थी और दूसरा भक्त हो गया आर्त, और तीसरा भक्त होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त कैसा होता है? जिसको जिज्ञासा होती है, ईश्वर को जाने, प्रभु को जाने, भक्ति करे। जिज्ञासु भक्त कौन है? जिज्ञासु भक्त है नचिकेता। नचिकेता के बारे में है कठोपनिषद में। नचिकेता का जो बाप है उद्यालक, यज्ञ किए हुए है। जब यज्ञ शुरू किया था तो उसने कहा था कि जितना संपत्ति है सब धर्म में लगा देंगे। गाय है, धन संपत्ति है, सबसे हम लोगों को जो है यज्ञ में सबको तृप्त करेंगे। लेकिन नचिकेता देख रहा है कि बाप हो गया कंजूस, उद्यालक जो है हो गया कंजूस, है ना? क्या कंजूस हो गया? जो गाय बूढ़ी है, जो गाय दूध नहीं दे सकती है, उसी गाय को दान कर रहा है। तो नचिकेता को कष्ट होता है। पिताजी ने कहा था क्या कर रहे हैं, क्या धन संपत्ति साथ में जाएगा नहीं, सब धरती पर रह जाएगा। इस संपत्ति का क्या उपयोग हुआ? सत्संग में, भजन में, ध्यान में खर्च करेंगे, लगावेंगे, यही न जमा पूंजी होगा, यही न फिर मिलेगा। इसमें खर्च नहीं करके पिताजी कंजूसी कर रहे हैं, कैसे कहेगा बाप को? जा करके नचिकेता कहता है पिताजी हमको किसको दान करते हैं? हम भी आपका बेटा है, हमको भी किसी को दान कीजिए। वे जानबूझ करके पिताजी को ये कहता है कि पिताजी जिससे जो है वो समझ करके रास्ता बदले। एक बार तो बाप ध्यान नहीं दिया उद्यालक ऋषि, दोबारा कहा तो उसको हुआ क्या बोल रहा है, दोबारा फिर कहा तो गुस्सा चढ़ गया। चौथे बेर कहा जाओ तुमको हम जमराजे को दान कर देते हैं। वो कहा कि हमको जमराज को दान कर दिए हैं पिताजी, तो हम जइबे करेंगे जमराज के पास। हम दो नंबरा तो है नहीं, एक नंबरा हैं। जाएंगे, चला गया जमराज के दरवाजे पर। वहाँ जा कर के वो खड़ा है, जमराज है ये नहीं है घर में। एक दिन, दो दिन, 3 दिन भूखले प्यासले है। जमराज आया तीसरे दिन,
देखता है कि ब्रह्मचारी है, दरवाजे पर खड़ा है और 3 दिन से भूखले प्यासले हैं, तो वे विस्मय में पड़ते हैं। कहते हैं बेटा तुम 3 दिनों से तुम रहा भूखे प्यासे, 3 वरदान तुम मांग लो। तो उन्होंने एक वरदान तो मांगा कि जमराज से कि हम जो आपके यहाँ से जाएंगे लौट करके, लोग हमको प्रेत प्रेत भूत भूत कह करके लोग हमसे घबरावे नहीं। पिताजी हमको चिन्हे, हमको जैसा पहला प्यार करते थे वैसा प्यार करें। वह पिताजी के बुद्धि पर उसने पहले चोट प्रहार किया। इस तरह से पहला वरदान तो अपने लिए मांगा। दूसरा वरदान कहा, दूसरे वरदान में किया कि आप जो है ये जो ये स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये विद्या जो है अग्नि की जो विद्या है, ये इसको बता दीजिए। ये भी बता दिया। का तीसरा वरदान में यही मांगा कि आप हैं देवता मृत्यु के, जमराज हैं, आप मृत्यु का रहस्य बताइए। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, मरने पर क्या होता है, कहाँ जाता है, ध्यान क्या है, भजन क्या है। जिज्ञासा किया उसने। जमराज देखता है छोटा सा बच्चा है, ईश्वर का ज्ञान, मृत्यु का रहस्य बड़े बड़े देवता लोग नहीं जानते हैं, इस बच्चा को हम क्या बतावेंगे। तो वो तो कहते हैं कि देख बेटा ये वरदान मत मांग, इसके बदले में तुमको हम धरती पर का राजा बना देते हैं, 1000 रथ दे देते हैं, हाथी घोड़ा दे देते हैं, पत्नी तुम लोगे तो 1000 पत्नी सुंदरी सब दे देते हैं तुमको, तो तुम मान जाओ। तो कहा कि नहीं नहीं हमको तो वही बताइए। कहा तुमको हम स्वर्ग दे देंगे। कौन लोक जाओगे? स्वर्ग लोक जाओगे, वैकुंठ लोक जाओगे। लेकिन वो कहता है नचिकेता, लगता है कि आप सब कुछ दे रहे हैं, उसको क्यों नहीं बतलाते हैं? इसका मतलब है कि वह विद्या इस सबसे बेसी महंगा है, कीमती है। कीमती चीज़ आप नहीं देना चाहते हैं, फुसलवा चीज़ सब हमको देना चाहते हैं, हमको वही बताइए। खुट्टा को जब हम लोग मैंने खूब गाड़ते हैं ना मिट्टी में, हिला हिला के खूब ठोकते हैं बगल से कि मजबूत होगा, वैसे हिला हिला करके खूब मजबूत कर दिया जमराज ने। और तब जो है उसको मृत्यु का रहस्य बताया। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवियो बदंती। ये सब जो उन्होंने समझाया यह नचिकेता को, इसलिए कि देखा यह असली जिज्ञासु है, संसार का कुछ भी लोभ लाभ नहीं है, वह ईश्वरीय सत्ता को, ज्ञान को पाना चाहता है। तो यह ये तीसरे नंबर का भक्त हो गया जिज्ञासु। और एक हो गया ज्ञानी जो प्रभु परमात्मा के नाम में, सुमिरन में, भजन में लगा रहता है। तो कहा राम भगत जग 4 प्रकारा, 4 सुकृत अनघुदारा, 4 चतुरन का नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ये चारों भक्तों के लिए सुमिरन जो है वह जरूरी है। नाम का आधार नाम में लगा रहता है, इसलिए नाम जबकि बड़ी विशेषता है, ये सुमिरन से मन पगा रहे। अब यह जो सुमिरन में जो जपते हैं मंत्र, मंत्र शब्द क्या है इसके बारे में भी हम लोग जाने। शब्द है कंपन, कंपन हो और शब्द नहीं हो यह संभव नहीं है। कंपन कहते हैं कांपना। थाली में पानी दे दीजिए और ठोकर मारिए थाली में लोहा लेकर के, झन बोलेगा। जब तक झन बोलेगा
तब तक थरिया में पानी हिलते रहेगा, कांपते रहेगा। जैसे झन बोलना ख़त्म तो पानी का हिलना ख़त्म। मतलब जब तक पानी हिलता है, कंपन होता है, तब तक शब्द होता है। साइकिल की घंटी है, बजाइए आवाज़ टुन टुन करता है, और उसको पकड़िए तो लगेगा घंटी काँप रहा है। अब पकड़ लीजिए तो काँपना ख़त्म, अब बोली ख़त्म। यानी बच्चा सब भी स्कूल में पढ़ता है कि काँपता है तो शब्द होता है, नहीं काँपेगा तो शब्द नहीं होगा। अब रहा ये कंपन और शब्द। गुरु महाराज ने लिखा कंप और शब्द दोनों सहचर हैं। सहचर माने साथ साथ चलने वाला। कंप होगा तो शब्द होगा, शब्द होगा तो कंप होगा। एकदम ये विज्ञान की बात गुरु महाराज ने लिखा है, कंप शब्द का सहचर है। और देखिए वो जो कांपता है, करची को उंगली को हिलाए, सुने नहीं सुने? क्यों नहीं सुने? ये भी तो हिला, कांपा तो क्यों नहीं सुने? तो इसमें कहते हैं 1 सेकेंड में कितना बार कांपा। 1 सेकेंड में 30 बार से कम कांपेगा न। 1 सेकेंड में 30 बार से जो कम कांपता है, उस आवाज़ का नाम है इंफ्रासाउंड। अब श्रव्य ध्वनियाँ यह हम लोग नहीं सुन सकते हैं। वो कुत्ता जो है 1 सेकेंड में यदि 15 बेर भी कांपेगा तो कुत्ता सुन लेगा, उसका कान हम लोगों से तेज है। चमगुदरी का कान तो बहुत तेज है, 1 सेकेंड में 10 बेर कांपेगा तो चमगुदरी सुन लेगा। और आगे भी देखिए 1 सेकेंड में 30,000 बेर कांपता है, तो इससे बेसी कांपेगा 1 सेकेंड में, तब भी हम नहीं सुन सकेंगे। उसका क्या नाम है? उसका नाम है अल्ट्रासाउंड। आप लोग नाम सुनते होंगे, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं डॉक्टर के पास में। वो अल्ट्रा, वो पराश्रव्य ध्वनियाँ, वो आवाज़ विशेष होगा तब भी नहीं सुनेंगे। लेकिन चमगादड़ 1 सेकेंड में 1 लाख बेर कांपेगा तो भी वह सुन लेगा। अल्ट्रासाउंड की पकड़ जो है चमगादड़ के कान में बहुत है। यह जो शब्द है, शब्द का विज्ञान है, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, ऐसे ही और भी सूक्ष्म सब आवाज़ है। और उस आवाज़ में बहुत खूबी है। ये आवाज़, ये शब्द का विज्ञान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। खूब ठिकाने सुनिए। शब्द का विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। जो देश इस शब्द के बारे में जितना अधिक खोज किया है, रिसर्च किया है, आज उतना मजबूत है। भारत का मोटा मोटा किताब, वो अमेरिका में भोला बाबा का किताब भारत से चुरा के ले गया था इंग्लैंड। वो कितना है, 100 मन का, कितना मोटा किताब होगा। वो जो है मोदी ला रहे हैं सबको कि हमारा चीज़ है, हमारा दे दो लौटा करके। यहाँ का ज्ञान नहीं संस्कृत जानता था, फिर भी संस्कृत सीख करके तब वो लोग जो है आविष्कार सब किया है। कहता है हम ये बनाए, हम वो बनाए। सब भारत का विज्ञान है। भारत का ज्ञान बहुत आगे बढ़ा हुआ था पहले भी। यह बात कि हम लोग जो अभी रेडियो बजाते हैं, कहता है 483.9 मीटर बैंड पर ही पटना है। क्या मतलब हुआ? 1 सेकेंड में उतना बार कांपता है, बहुत अधिक बार। सब स्टेशन का अलग अलग दिया रहता है, इतना मेगाहर्ट्ज पर, इतना मेगाहर्ट्ज पर। वो सब नाप है 1 सेकेंड में कितना बेर कांपता है। अंतर में ध्यान करते हैं वह तो और भी अधिक है। यहाँ तक कि जो रोशनी है, लाल, हरा, पीला, यह भी कंपने से बना है। कांपने से ही बढ़ता घटता है। तो लाल, हरा, पीला सबका
बच्चा सब मैट्रिक में भी पढ़ता है, कंपनांक लाल का क्या, हरा का क्या, पीला का क्या। गोया कहने का मतलब शब्द की दरिया, शब्द की नदी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि सरस्वतियों को डर लगता है कि हम डूब जाएंगे सरस्वती वो शब्द के नदी में। इसीलिए कहा कि सरस्वती माँ भी तुमरी, वो जो बीना है, बीना में घैला जैसा नहीं आगे लगा रहता है, कि तुमरी तो पानी में डूबता नहीं है, इसीलिए लगाया है कि शब्द की दरिया में सरस्वती नहीं डूबे, तुमरी धारण करते हैं। गोया शब्द का विज्ञान बहुत बड़ा है। आइए हम लोग यदि संत मत के हिसाब से बात करें तो पहला हो गया, ये पहला शब्द हो गया सुमिरन के लिए। सुमिरन के लिए साँझ भये गुरु सुमिरो भाई, सूरत अधर ठहराई। गुरु महाराज ने आपको मंत्र दिया, उसको सुमिरन करने के लिए कहा। मंत्र सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंत्र के द्वारा मन को ही तो सीधा करना है। कोई नाम कहे तो दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, अचित भावै सो लीजिए यो सुमरे साधु संत। ये जो गुरु ने बतलाया है उस नाम का सुमिरन कीजिए। बहुत तरह का मंत्र है, एक अक्षर का ओम है, एक अक्षर का मंत्र, राम राम 2 अक्षर का मंत्र। हम लोग जो जपते हैं 3 अक्षर का मंत्र, 5 अक्षर का नमः शिवाय जपते हैं, 5 अक्षर का मंत्र है। नमो भगवते वासुदेवाय 8 अक्षर का, नमो नारायणाय 8 अक्षर का, 12 अक्षर का, 16 अक्षर का, 24 अक्षर का, ये कितनों अक्षर का मंत्र है। सबका काम क्या है? मन को एक ओर करना ही उसका काम है। तो मंत्र को जितना बड़ा रस्सी रहेगा उतना दूर तक जो है घोड़ा जो दौड़ दौड़ के चल लेगा, और छोटके रस्सी में बांधेंगे तब तो थोड़े दूर तक न घूमेगा। इसलिए जितना छोटा मंत्र होता है उतनी बेसी उसका पावर होता है, उसमें एकाग्रता उतनी ही अधिक होती है। तो यह जो मंत्र है वो जपने का भी हिसाब है कि मंत्र पर मन को तो रखा, तो मंत्र भी जप रहे हैं, मन भी भाग रहा है। तो इसके लिए कहा कि जप करो और मन को ठहराओ। तो कैसे? कहा दृष्टि के सहारे भी मन को बांधो, क्योंकि नज़र जहाँ जाती है वहाँ मन चला जाता है। मन को भीतरे में रखने के लिए दृष्टि को भी भीतर में रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? कहा दृष्टि को कहाँ रखेंगे? सुख मन सूरत लगाई के सुमिरो। कहा कैसे सुमिरन करो? और सब जो सुमिरन करते हैं जैसे तैसे सो नहीं, सुख मन में सूरत दृष्टि की धारों को वो कहाँ रखेंगे? सुख मना। सुख मना क्या है? सुख मना में लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है, बिल्कुल छोटी सी जगह है, न ऊपर है न नीचे है, न बाएं है न दाएं है, अधः ऊर्ध और बाएं दाएं पिछू पांचों त्याग। ऊपर नीचे छोराधम न नीचे, ऊर्ध्व न ऊपर, अब बायां दायां पीछे, पांचों को छोड़ दिया तो क्या बचेगा? अधः ऊर्ध्व बाएं दाएं अब पिछू, पांचों छोड़ दिया तो क्या बचेगा? सामना बचेगा। सामने में कहा सामने में खष्ट बीचों बीच, खष्ट में छठा बीचों बीच, खष्ट बीचों बीच। क्या देखेंगे हम? एक निशान देखेंगे, छोटी सी जगह देखेंगे, और खष्ट बीचों बीच एक निशान। किसका निशान? दृष्टि का निशान। निशान दृष्टि की लाग। यदि वैसा करेंगे तब ठहरेंगे। कितना देर ठहरेंगे? इतना देर ठहरिए कि मन पकड़ ले 1/7 सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं, सेकेंड आधो सेकेंड नहीं, 1/7 सेकेंड से अधिक देर जब ठहरेंगे तो वहाँ झलकेगा।
उदित तेजस बिंदु में वहाँ उगेगा, वहाँ पर सफ़ेद बिंदु का दर्शन होगा। उदित तेजस बिंदु में चली चलो चाल विहंगरे, वहाँ पर जैसे पक्षी विहंग मना पक्षी फल को देखता है, पका हुआ आम है और देख लिया तो उड़ करके वहाँ चला गया, वैसे ही आप भी देखेंगे और मन वहाँ चला जाएगा। उदित तेजस बिंदु में पिली चलो चाल विहंग रे, गुरु महाराज ने लिखा है अपने ढंग से, सब लिखा है। वो गुरु पद नख भी उसको कहा है, पद नख बिंदु लखो, एको टोको दृष्टि रखो, पद नख बिंदु को देखो और टकटकी लगा के देखो, पद नख बिंदु लखो एको टोको दृष्टि रखो, सो बिंदु तिल तारा दसम दुआरा, जगमग मणि गुरु ज्योत रे, वह बिंदु के समान झलकेगा, तारा के समान झलकेगा, तिल के समान झलकेगा, वो जो है करके देखेंगे तो होता है। ध्यान में वो और बात सोचते सोचते एको बेर नज़र टिका, एको बेर ठहरा तो आपका जो है वो शरीर बदलेगा, मन बदलेगा, रूप रेखा बदलेगी। ये काम कौन चीज़ है? जैसे बैठना है बैठे, जैसे देखना है देखे। कैसे देखेंगे? सहज, कोई टेंशन नहीं, सहज सहज श्रुति अधर चरण को, श्रुति सूरत को कैसे चढ़ाना है, एकदम सहज भाव से। कहाँ? तो वो समझाया है। वो उस तरह से आप अपने अंदर में दृष्टि की धारों को बिल्कुल थोड़ी सी दृष्टि जुगल कर अंगुर द्वादश पर दृथिर धरु ठहराई, प्राणस्पंद बंद हो जाई, मनहु तजे चंचलाई, संगम पर संध्या करुणित भाई। ये ध्यान करने की तरकीब है कि जप करेंगे तो दृष्टि के साथ जप करेंगे तब सही जप होगा, नहीं तो जप वो कर रहे हैं मन भागी हो रहा है, यहाँ गलती होती है। इसलिए साधक लोगों को चाहिए कि वो देखना पहले सीखें, दृष्टि को मजबूत करें। वो ये कहा, गुरु ने क्या कहा है? अरे अय तकी, तकते रहो, अय तकी देखते रहो, देखते रहो। ये कहा कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कबीर साहब ने बीजक में कहा कि आप दृष्टि को दुरुस्त करेंगे तब सही ध्यान होगा। यानी देखने का तरीका देखें भी और मन के द्वारा जपें भी, दोनों काम साथ साथ होगा तो आपको लाभ तुरंत महसूस होगा और फिर आप अंतर में ठहरेंगे। तो इस तरह से ये वर्णात्मक नाम जो बाहर में था भीतर में हो गया और मन तदाकार होने लगा। तो भीतर में जो जप होता है अजपा लाग रहे सूरति पर, अब मुंह से हाथ से नहीं मन से हो रहा है, सूरत से हो रहा है, आँख भी ठहर गई। अजपा लाग रहे सूरत पर, नैनन पलक डुलावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। निर्गुण के उधर जाना है आपको, ये पकड़े तो सगुण लेकिन चले गए भीतर में, हो गया निर्गुण। वो जो राम नाम है मुंह से कहने वाला थोड़ा ही है, वो अब भीतर में आप अनहद अनाहत। पहले तो जाप मरे अजपा मरे, पहले जप कर रहे थे जाप हो रहा था, अब अपने अपने हो रहा है तो अजपा हो गया। अब जाप नहीं अजपा हो गया, क्योंकि अपने आप भीतर में हो रहा है। जाप मरे उसके बाद फिर अनहद, बहुत ही आवाज़ है, वो आवाज़ सुनता है भीतर में, जाप मरे अजपा मरे अनहद आवाज़, उसके बाद तब अनाहत बिना ठोकर वाला। वो बिना ठोकर वाला जो है वही केवल निर्गुण है। इसलिए वह जो नाम है वो असली नाम है। उस नाम को पकड़ने के लिए साधना करने की ज़रूरत होती है और आपका शरीर भी तब स्थिर, तो दृष्टि टिकती जाती है, शरीर बदलता जाता है।
तब अपने अपने शरीर शिथिल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, रोमांच होगा, आपको अनुभव होगा, आप महसूस करेंगे शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यह रूप रेखा सुमिरन से होता है। तो सुमिरन के लिए तब ये सब तैयारी की बात है। बहुत अधिक जो है वो करेंगे, ज़बरदस्ती भी नहीं करना है। अब बहुत अधिक करने के लिए भोजन को ठीक करना होगा। ठूस करके खाएंगे, पेट में भर जाएगा गैस, टांग ठहुना जो है उसुक पुसुक करेगा। तो भोजन को जब कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये सब बीमारी होगी। इसलिए ध्यान करने में ये नहीं कि बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन है, भंडारा चल रहा है, चलिए वो जो लीची पूरी कुप्पा घाट में चलता है लीची पूरी, एक ठो पूरी छानेगा समूचा लोहिया वाला जो है ना, वो एकदम लीची पूरी चल रहा है, पुलाव चल रहा है, क्या कहते हैं पनीर चल रहा है, खाते गए जितना खा सके। और तब ध्यान करेंगे तो क्या ध्यान बनेगा। यहाँ पर जो है हमारे कुछ लोग सब थे, नाम क्या बतावे, घर में तो बेटा सब नहीं दे खाने के लिए, बाबूजी को चीनी हो गया है, नहीं खाइए। और वहाँ ध्यान अभ्यास में तो वो उधर पट वहाँ उड़ा दे वहाँ से आवे तो फिर दवाई करना पड़े। कहने का मतलब है भोजन की संभाल जरूरी है। खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, ये सब जो है बात सीख करके भोजन का नियंत्रण, रहनी का नियंत्रण करेंगे। तब यदि जप करेंगे तो जप जो है यह तो हुआ यहाँ ध्यानाभ्यास में जप। और यहाँ से उठ कर गए तब क्या करेंगे, तो चलते फिरते उठते बैठते उस समय भी ध्यान। ये कैसे हुआ, वो है कि कपार पर जो है पोटरी है, घैला है, और चलती भी जाती है, गप्पो सब करती है, और ख्याल है घैला पर, तब न घैला नहीं गिरता है, पोटरी नहीं गिरता है। तो तीनों काम कैसे हो गया, चलबो करता है, गप्पो करता है, अब पोटरियों को संभाले हुए है। पोटरी को कौन संभाला है, ख्याल। वैसा ही सुमिरन होगा ख्याल से सुमिरन भी होगा, घर का काम भी होगा। इस तरह से सब काम करते हुए जब जप करेंगे, सुमिरन करेंगे, और तब बैठ करके भी ध्यान करेंगे, तब बढ़िया से ध्यान होगा। इसलिए इस सब काम को संभालते हुए चलते फिरते काम करते जब सुमिरन करेंगे और तब ध्यान करेंगे, तब मजबूती से ध्यान होगा। इस सब का अभ्यास करेंगे तो फिर और चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब समय अधिक हो गया है और चर्चा बाद में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।